कहा कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। आप ये बताइए कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? इन्होंने परमिशन नहीं ली। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मां हमारी है, हम उसके बेटे हैं। मां का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा मां के ऊपर अधिकार है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोस पर रोके जाने का विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अपने अनुयायियों के साथ धरने और अनशन पर बैठे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर उनको पालकी के साथ स्नान न करने जाने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आरोप लगाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा उन्हें स्नान बिना किए अपने शिविर तक लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर रोकने की कोशिश की गई। उनके अनुयायियों द्वारा कोई भी पुलिस बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई। प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। तो यहाँ पर अनादिकाल से आदर सम्मान के साथ स्नान करने की परंपरा रही है। उस अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को कल मौनी अमावस्या के पावन दिन यहाँ के मेला प्रशासन ने खंडित करने का कार्य किया है, जिसके लिए कभी भी उनको क्षमादान नहीं किया जा सकेगा। हर महादेव। यहाँ पर जो आते हैं वो सम्मानित होते हैं। जो सम्मानित लोग हैं वो भी आते हैं और जो यहाँ आ जाते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। उनका कल्पवास माने उनका कायाकल्प हो जाता है। इसलिए जब यहाँ से लौटते हैं तो वो भी सात्विक बन के, साधु बन के, संत भाव के बन करके वापस जाते हैं। इसलिए वो भी सम्मानित होकर के जाते हैं। जो असम्मानित है वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है? लेकिन ये किया गया। एक ही प्रश्न सबके मन में है कि आखिर ये क्यों किया गया? बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है कि इस समय जो मेला प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति जिनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है। तो किसी साधु, संत के, योगी के, धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है? ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के ऊपर क्रूर प्रहार कैसे कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न सबके मन में कल से गौंध रहा है। जवाब कोई नहीं दे रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि प्रशासन से अनुमति लेकर गंगा में स्नान करने का सवाल ही नहीं होता और हम अनुमति नहीं लेंगे। ये मां हमारी है और हम उसके बेटे हैं। हमें बताया गया कि माघ मेला प्रशासन ने कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उसके साक्षी बने होंगे। हम जो कह रहे हैं वो सही कह पा रहे हैं, सूचना हमारी सही है कि गलत, ये तो आप ही तय करेंगे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की गई है, ये बताने के लिए
कि हमने क्या किया है, अपना कारनामा, अपना कीर्ति चक्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्यों किया, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए, उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। पहला आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस अभिरक्षा में निकले हैं। सबसे आगे इस थाना के जो प्रभारी हैं, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। हम उस समय अपने कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए पीला दुपट्टा बांट रहे थे। हमने उनको भी दिया, उन्होंने उसको धारण कर लिया, ये कह करके कि हम आपकी ड्यूटी में है, इससे इसका पता चलेगा। उन्होंने अपनी वर्दी के ऊपर उसको भी धारण किया हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे। और वो सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रहे थे। उनके साथ के सिपाही उनके अगल बगल थे, उनके पीछे पीछे हमारा पूरा समुदाय अपने शिविर से निकलने से लेकर संगम तट पर रोके जाने तक उन्हीं के नेतृत्व में चला है। कहीं भी वो पीछे आगे पीछे नहीं हुए। तो जब एक सरकारी अधिकारी स्वयं हमको लेकर के जा रहा है, वही सबसे आगे चल रहा है। जहां बैरिकेड की बात कर रहे हैं, वहां पर भी बैरिकेड पर जो ड्यूटी लगी पुलिस थी, उससे उन्होंने ही बात की है, उन्होंने ही खुलवाया है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और साथ ही साथ अगर पुलिस ड्यूटी में जो पायलट करके हमको लेके जा रहा था, उनका व्यक्ति, अगर हमारे लोग उद्दंडता कर रहे थे, उसको ये लगता कि ये उद्दंडता कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आता, कहता कि आपके लोग सही नहीं चल रहे हैं, हम आगे आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने तो ऐसी कोई शिकायत हमसे नहीं की, वो तो लेके गया। और किसी भी पब्लिक के एक भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है, बल्कि लोग प्रसन्न हो रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जयकारा कर रहे थे, प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य और उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे। बिल्कुल हमने नियमों का पालन किया है, सदा किया है, कल भी किया है और भविष्य में भी करेंगे। आप ये बताइए कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मां हमारी है, हम उसके बेटे हैं। मां का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा मां के ऊपर अधिकार है। उधर मेला अधिकारी का कहना है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। जैसा कि मैं बहुत ही क्लियर बता देना चाहूंगा कि इसमें 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, चाहे वो भूमि आवंटन हो, चाहे सुविधा हो। क्योंकि अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। ये जो हम जिस समाज में रहते हैं, सब कानून और उच्चतम न्यायालय हमारे उसमें सर्वोपरि है,
उसके डायरेक्शंस हमारे लिए सर्वोपरि है। जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो हम सभी के लिए, हम सभी उसके अंदर आते हैं, हम सबको वो मान्य है। और इसके साथ मैं स्पष्ट रूप से ये कन्वे भी करना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबके कैमरा में भी आया, वीडियो में भी आया, कि वहां पे किस प्रकार से उच्चाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुनय विनय चल रहा था, और उसके बावजूद, और ये सब आप ही के कैमरा में है, आप ही के फुटेज में है, लगातार वापसी मार्ग को 3 घंटे तक, जबकि उस टाइम पे संगम नोज पे सर्वाधिक क्राउड डेंसिटी थी संगम नोज पे, और उस टाइम पे वापसी मार्ग को 3 घंटा अवरुद्ध रखना, उसके लिए हमें लगभग 100 के ऊपर हमारे जवानों को लगना पड़ा। वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विदाउट एनी रिटन परमिशन। और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहां पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ। इस बीच देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक पत्र जारी कर दिया। नोटिस जारी कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के लंबित मुकदमे का जिक्र किया गया है। ये पत्र प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।